हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो लूसेंट जीके की थ्योरी बुक है उसको हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसको याद करना और आसान हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किनके द्वारा हुआ। मतलब भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म को कौन लाए। तो इस्लाम धर्म को भारत में इंट्रोड्यूस किया किसने? अरब ने। अरब जो थे वो भारत में पहले इस्लाम धर्म को लाए। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। मतलब 712 ईस्वी में जो हुआ, जो अरब थे वो अरब ने सिंध पर आक्रमण कर लिया और सिंध को जीत लिया। और इसी भारत के जो इसी क्षेत्रफल पर सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था। तो 712 में पहला अरब आक्रमण हुआ था जिसने भारत में मुस्लिम धर्म को इंट्रोड्यूस किया था, इस्लाम धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम जगत में खलीफा पद किस वर्ष रहा, किस वर्ष तक रहा। मतलब इस्लाम में एक पद होता है जिसको हम बोलते हैं खलीफा। खलीफा का पद किस वर्ष तक रहा। तो खलीफा का पद जो था वो 1924 तक रहा, 1924 ईस्वी तक रहा। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो जो खलीफा का पद है वो कब तक रहा, वो 1924 ईस्वी तक रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मतलब खलीफा किनको बोलते थे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उनके जो उत्तराधिकारी हुए थे उनको खलीफा कहते थे। लेकिन 1924 में तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन थे? 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। उन्होंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो 1924 ईस्वी में क्या हुआ था कि खलीफा का पद जो था उसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो उनके जन्म दिवस पर ऑप्शन है आपके पास सब ए बारात, मुहर्रम, ईद ए मिलाद उन नबी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ईद ए मिलाद उन नबी। क्या रहेगा? ईद ए मिलाद उन नबी जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला एक पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जब मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और उनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म जो था वो शिया और सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो चुका था। तो ये कथन एकदम सत्य है। नेक्स्ट कथन है, सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। जो सुन्नी है, सुन्नी संप्रदाय, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कथन और कार्य है उनका विवरण है। और जो सिया है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो ये भी कथन एकदम सत्य है। तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात शिया और सुन्नी दो पंथों में मुस्लिम धर्म विभाजित हो चुका था। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो सभी कथन क्या है? यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म का भगवत गीता है वैसे ही ईसाई धर्म का बाइबल है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। ये तो सिंपल चीजें आपको पता होगी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म आपके पास ऑप्शन है वेटिकन सिटी, बेथलेहम, लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा बेथलेहम, जेरूसलम। कहाँ हुआ था? जेरूसलम, इजराइल में। इजराइल की कैपिटल भी है जेरूसलम। तो यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
जो ईसा मसीह का जन्म दिवस है उसको किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर का ईसा मसीह से क्या संबंध है? पीटर जो थे, पीटर का ईसा मसीह से क्या संबंध है? तो पीटर जो थे वो ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा मसीह कौन है? जिन्होंने जो ईसाई धर्म है उसकी स्थापना की थी। और पीटर कौन है? ईसा मसीह के शिष्य थे। अब यहाँ पे और कुछ व्यक्ति है जो ईसा मसीह से संबंधित है, जैसे एंड्रूज और पीटर, ये दोनों क्या थे? उनके शिष्य थे। मेरी उनकी माता का नाम था और जोसेफ उनके पिता का नाम था। एंड्रूज और पीटर ईसा मसीह के शिष्य थे। मेरी ईसा मसीह की माता थी। जोसेफ ईसा मसीह के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को किस वर्ष सूली पर चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया था। रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था, पोटियस ने इनको सूली पर। ठीक है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? जो ईसाई धर्म है उसका पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है क्रॉस। क्या है? क्रॉस जो है वो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। नोट्रेडम चर्च कहाँ स्थित है? जो नोट्रेडम चर्च है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, मतलब चर्च ईसाई धर्म से ही संबंधित होते हैं। तो ये कहाँ है? नोट्रेडम चर्च जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नोट्रेडम चर्च कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। 20वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। इस प्रकार की शैली को गोथिक शैली कहा जाता है। नोट्रेडम चर्च गोथिक शैली का ही एक प्रकार है। जो 12वीं शताब्दी से फ्रांस में क्या हुआ? आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। मतलब जो हल्के चर्च थे वो वहाँ पे बनते थे। तो इसी शैली को क्या बोलते हैं? जो हल्के चर्च बनाने की शैली उसको ही गोथिक शैली बोलते हैं। और जो नोट्रेडम चर्च है पेरिस में, वो क्या है? गोथिक शैली का ही एक प्रकार है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुष्ट। कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट। जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो इस्लाम धर्म के थे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के थे। ठीक है। इनके अनुयायी जो मतलब जरथुष्ट है, जरथुष्ट के जो अनुयायी है एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। मतलब एक ईश्वर जिसको अहुर बोलते हैं, ठीक है, उनको मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। ईसाई धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो ईसाई धर्म के अनुयायी है उनको क्या बोला जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जो पारसी थे उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन द अवेस्ता। क्या है? जैन द अवेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और जो पारसी थे उनकी पारसी धर्म की स्थापना किसने की थी? पैगंबर जरथुष्ट ने। किसने की थी? पैगंबर जरथुष्ट ने। पारसियों की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। मतलब ये जो 3 मूल सिद्धांत थे पारसियों के, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? जो मगध साम्राज्य था उसके सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वृहदत्त। कौन थे? वृहदत्त मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। वृहदत्त की राजधानी क्या थी? तो वृहदत्त की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगृह, ये वृहदत्त की राजधानी थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश जो था वो मगध साम्राज्य पर ही स्थापित हुआ था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो शासक था उसके पुत्र उसकी हत्या कर देते थे, तो इस प्रकार से इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो जो हर्यक वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे हर्यक वंश के संस्थापक? बिंबिसार। यहाँ गलती से भी बिंदुसार नहीं लगा देना। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, जबकि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे, उसके फाउंडर थे। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और ये बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने वृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? कौन शासक था जिसने वृहदत्त को हरा दिया था और जो अंग राज्य था उसको मगध में
मिला लिया था। तो वह शासक कौन सा था? वह शासक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने वृहदत्त को हरा दिया था और अंग जो राज्य था, अंग, उसको मगध में शामिल कर लिया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने भारत में पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था पर भारत में किस शासक ने बल दिया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में किस शासक ने राजवेद्य जीवक को भेजा? मतलब एक जीवक नाम का राज्यवेद्य था जिसने क्या किया था, जिसको मतलब जो शासक, किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो उसका नाम था बिंबिसार। जो बिंबिसार था उसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। मतलब गौतम बुद्ध के लिए भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। और जब अवंती के राजा थे प्रघोत, कौन थे अवंती के राजा? प्रघोत, जब उनको पांडु रोग से वो ग्रसित हो चुके थे तब भी बिंबिसार ने अपने राज्यवेद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना। और बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। किस शासक ने बिंबिसार की हत्या कर मगध पर शासन किया था? तो कौन सा शासक था जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और मगध पर शासन कर लिया था? तो बिंबिसार का ही पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु था। उसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और मगध साम्राज्य पर अपने राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक है और अजातशत्रु का एक और नाम क्या है? कुणिक है। अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था जिसकी सहायता से उसने वैशाली पर शासन कर लिया था? मतलब अजातशत्रु के मंत्री का नाम पूछा है जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो उस मंत्री का नाम है वर्षकार। क्या नाम है उसका? वर्षकार। वर्षकार की सहायता से वैशाली पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। और अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का कौन सा शासक अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? देखो, सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? बिंबिसार की हत्या कर दी थी उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या कर दी थी उसी के पुत्र उदयन ने। किसने कर दी है? उदयन ने। और जो उदयन था वो अब हर्यक वंश का शासक हुआ। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उदयन ने पाटलिपुत्र, जिसको आप आधुनिक पटना भी बोलते हैं, जो पटना शहर है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी उदयन ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। कौन था नंद वंश का संस्थापक? महापदम नंद। देखो, सबसे पहले मगध पर जब मगध का उत्कर्ष हुआ, मतलब जब मगध का उत्कर्ष हुआ तब सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद उस पर शिशुनाग वंश की नींव रखी गई। शिशुनाग वंश के बाद उस पर नंद वंश आया और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऐसे पूछ लिया जाता है ऑर्डर भी। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक? नागदशक था। और संस्थापक कौन था हर्यक वंश का? बिंबिसार। नागदशक उदयन का पुत्र था और नागदशक कौन था? उदयन का पुत्र था। देखो, सबसे पहले कौन आया? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? अजातशत्रु के बाद आया जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी बिंबिसार नहीं, सॉरी, बिंबिसार नहीं, उदयन। कौन आया? उदयन। और उदयन के बाद कौन आया? नागदशक। उदयन के बाद नागदशक। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये हर्यक वंश के शासक हुए। मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी।
मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। मतलब जब हर्यक वंश समाप्त हो गया था तो फिर शिशुनाग वंश आया था और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मगध पर शिशुनाग, यहाँ मगध आएगा, ठीक है, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो जो नाग दशक था, नाग दशक को उसका ही अमात्य था शिशुनाग। शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया और शिशुनाग वंश की, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। जो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बनाया था और फिर उदयन के बाद नाग दशक जो था उसने उसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को हटाकर वैशाली स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन शासक आया? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? जो शिशुनाग वंश था उसका सबसे अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। मतलब जो घनानंद था वह अंतिम शासक था नंद वंश का, और यह सिकंदर के समकालीन था। मतलब जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब घनानंद मगध पर शासन कर रहा था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। और जो घनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया। कौटिल्य या चाणक्य की मदद से, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, उनकी मदद से घनानंद को पराजित कर दिया और मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की नींव पड़ गई, जिस वंश को हम बोलते हैं मौर्य वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया और फिर मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।